सुल्तान महमूद फातेह सीरीज में आज हम उनके सबसे खूंखार जानिश दुश्मन की एंट्री देखने जा रहे हैं। और ये दुश्मन कोई और नहीं, विलायत ड्रैकुला था। ये वही विलायत ड्रैकुला था जो बचपन में सुल्तान महमूद फातेह के साथ उन्हीं के महल में पला पड़ा था। यानी सब कुछ इसने सुल्तान महमूद फातेह के साथ ही सीखा था और उन्हीं के साथ ही पला बड़ा था। और इसलिए सुल्तान महमूद फातेह को काफी अच्छे तौर से जानता था कि वो जंग में कैसे लड़ते हैं, उनके क्या मंसूबे होते हैं, वो कैसे मंसूबे तरतीब देते हैं। अगर यहाँ पर बात की जाए व्लाद ड्रैकुला कौन था और ये क्यों सुल्तान महमूद फातेह के साथ उनके महल में पड़ा बड़ा। अगर व्लाद ड्रैकुला के बाप की बात की जाए तो ये एक हंगरी जो एक सल्तनत है, उसके साथ एक शहर था इफ्लाक, उसका बादशाह था। और व्लाद ड्रैकुला और इसका एक छोटा भाई भी था, ये दोनों उधर के शहजादे थे। लेकिन ये जो जमीन थी, अब आज की बात की जाए, आज के दौर के रोमानिया का इफ्लाक शहर कहलाता है। और तब ये सल्तनत उस्मानिया के ज़ेर साया आता था, तो इन्हें 1 साल का टैक्स, यानी हर साल में टैक्स देना पड़ता था सल्तनत उस्मानिया को। और इसका जो बाप था उसने हंगरी के साथ मिलकर बगावत करना चाहिए सुल्तान मुराद खान के साथ, जो कि सुल्तान महमूद फातेह के वालिद थे। लेकिन वहाँ पर ये पकड़ा जाता है, इसकी गद्दारी आश्कार हो जाती है। और सज़ा के तौर पर कि आज के बाद ये दोबारा ऐसा काम ना करे, इसके दोनों बेटों को यानी अपने पास रख लिया जाता है। अगर आज के बाद तुमने दोबारा ऐसा काम करना चाहा तो तुम्हारे दोनों बेटों को मार दिया जाएगा। इसीलिए व्लाद ड्रैकुला का छोटा भाई सुल्तान महमूद फातेह के साथ इसी महल में पले बढ़ते हैं और सब कुछ यहाँ पर सीखते हैं। जो व्लाद ड्रैकुला था उसके अंदर इंतकाम की आग थी कि हमें अपने शहर से यानी अलहदा कर दिया गया, हमें यहाँ पर कैदी बनाकर रखा गया है। लेकिन दरअसल उन्हें यहाँ पर कैदी बनाकर नहीं रखा गया था, उनका वैसा ही ख्याल रखा जाता था, उन्हें वैसे ही ट्रीट किया जाता था जैसे कि सुल्तान महमूद फातेह या किसी शहजादे को किया जाता है। इसीलिए उन्हें वो सब कुछ सिखाया गया जो कुछ सुल्तान महमूद फातेह को सिखाया गया था। लेकिन इसके अंदर इंतकाम की आग इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे-जैसे वो बड़ा होता है, जब वो मुकम्मल तौर पर बड़ा हो जाता है, तो वो हंगरी के बादशाह के साथ दोबारा मिलकर अपना जो शहर होता है इफ्लाक का, उसकी कुर्सी वापस हासिल कर लेता है और सल्तनत के ऊपर बैठ जाता है। और उसके बाद बैठने के बाद वो जज़िया देता था, जो टैक्स दिया जाता था सल्तनत उस्मानिया को, वो देना बंद कर देता है। इस बात के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है सुल्तान महमूद फातेह को, वो अपने एक पाशा और कुछ सिपाहियों को भेजते हैं व्लाद ड्रैकुला से बात करने के लिए। लेकिन व्लाद ड्रैकुला वहाँ पर जो उस्मानी पाशा होता है और जितने भी सिपाही जाते हैं, उन सबको मौत के घाट उतार देता है। और ये बात जब सुल्तान महमूद फातेह को पता चलती है, वो काफ़ी गुस्से में नज़र आते हैं और फिर जंग का ऐलान कर देते हैं और अपनी पूरी फ़ौज के साथ इफ्लाक शहर की तरफ जाते हैं जंग करने के लिए। अगर यहाँ पर बात की जाए इसके मारने का तरीका, इसके मारने का तरीका बहुत ही ज़्यादा खूंखार था। आम तौर पर अपने दुश्मनों को मारने के लिए तलवार, चाकू, ज़हर या फिर कुल्हाड़े का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये एक और चीज़ का इस्तेमाल करता था और इसका मारने का तरीका बहुत ही खौफनाक किस्म का था। ये एक लकड़ी का इस्तेमाल करता है जो कि आगे से नुकीली होती थी और उसके ऊपर इंसान को ज़िंदा गाड़ देता था और ज़मीन में दोबारा ऐसे लगा देता था जैसे कि इंसान की लाश हवा में ही तैर रही हो। और ये हिस्ट्री के अंदर चीज़ आती है कि जब सुल्तान महमूद फातेह ने इस शहर को फ़तह कर लिया था, जो व्लाद ड्रैकुला होता है वहाँ पर बच जाता है, लेकिन वहाँ से भागकर वो हंगरी में अंदर चला जाता है। लेकिन वहाँ पर ये सारे का सारा इफ्लाक शहर जो पहाड़ों के अंदर शामिल था, यानी इसके इर्द-गिर्द सारे के सारे पहाड़ ही थे। और जब सुल्तान महमूद फातेह अपनी फ़ौज के साथ वहाँ पर जाते हैं, तो वहाँ पर इन्हें एक दर्दनाक सीन देखने को मिलता है, जहाँ पर हज़ारों की तादाद के अंदर इनके सिपाही, इनके पाशा और वहाँ के जो लोग होते हैं, उनको उस नेज़े पर चढ़ाया गया होता है, वो लकड़ी के, और सबको वहाँ पर ज़मीन के अंदर धँसाया गया होता है कि जैसे उन सब की लाशें हवा में तैर रही होती हैं। यानी अब यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना खौफ़नाक और कितना बड़ा दुश्मन था सुल्तान महमूद फातेह का। इसकी आज के एपिसोड के अंदर एंट्री हो चुकी है और अब इस सीरीज़ का और ज़्यादा मज़ा दुबाला होने वाला है। लेकिन इसके सिर्फ़ 2 ही एपिसोड रह चुके हैं। हम 2 एपिसोड के अंदर सिर्फ़ इसकी एंट्री और थोड़ी-सी स्टोरी देखने को मिलेगी। लेकिन जो आने वाला सीज़न होगा, सीज़न 3, वो पूरे का पूरा व्लाद ड्रैकुला और सुल्तान महमूद फातेह की दुश्मनी को दिखाया जाएगा। और ये चीज़ दिखाई जाएगी किस तरह सुल्तान महमूद फातेह ने ड्रैकुला को शिकस्त दी थी और उसके शहर को फ़तह किया था। आज की वीडियो पर नाज़रीन कराम बस यही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।